हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। तो आज की वीडियो हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है हमारे चार्ट पैटर्न कोर्स की। हमने चार्ट पैटर्न कोर्स में सबसे पहले वीडियो जो मैंने बनाया था वो देखा, हमने डबल टॉप देखा था, डबल बॉटम देखा था और उसमें 4 वेरिएशन भी देखे थे। पहले वेरिएशन में हमने अलग एंट्री और अलग स्टॉप लॉस देखा था, अलग तरह का टेक प्रॉफिट देखा था। दूसरे वेरिएशन में भी हमने अलग एंट्री और अलग स्टॉप लॉस और अलग टेक प्रॉफिट देखा था। वैसे ही हमने डबल बॉटम में भी अलग अलग के 2 वेरिएशन देखे थे, उसमें भी अलग एंट्री, अलग स्टॉप लॉस और अलग टारगेट था। तो इस वीडियो में भी हम रिमेनिंग पैटर्न्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डेली बेसिस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको आपके प्राइस एक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको पता ही है क्या प्राइस एक्शन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सिंपली गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे चार्ट पैटर्न्स और उसके आगे आईजी सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आपको ये ट्रेंडिंग पैटर्न जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, तो वो सारे पैटर्न्स आपको इधर मिल जाएंगे जो टॉप 10 पैटर्न्स है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, डबल टॉप देखा था, डबल बॉटम देखा था और इस बार हम हेड एंड शोल्डर्स देखने वाले हैं, राउंडिंग बॉटम देखने वाले हैं, कप एंड हैंडल देखने वाले हैं। और ये जो डबल टॉप और डबल बॉटम हमने देखा था उसके भी मैं थोड़े और एडवांस लेवल का मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको और थोड़ा एडवांस मतलब डीप में थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेड एंड शोल्डर देखने वाले, और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये पैटर्न है ना अभी तक का ना 99% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। मतलब कि आपको ये जब भी बनता हुआ दिखता है ना, तो मार्केट में आपको जो भी इसका डेफिनेशन है वो डेफिनेटली आपको होता हुआ दिखता ही है, जो भी इस पैटर्न का मतलब यूज़ है। तो देखा जाए तो इधर पर भी कुछ लिखा है, टाइपिकली द फर्स्ट एंड थर्ड पिक विल बी द स्मॉलर देन सेकंड। वो मतलब नहीं है रीड करने का, हमें कोई भी एग्जाम नहीं देना है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोल चुका है। तो हमने बस ये देखना है कि हम इसे यूज़ कैसा करना है अपने डेली बेसिस ट्रेडिंग लाइफ में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, जो एक्चुअली मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो चलिए, आपने देख लिया हेड एंड शोल्डर कैसा दिखता है। तो चलिए हम जाते हैं, थोड़ा ड्रॉ करके देख लेते हैं। 1 मिनट में थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ, रिमूव ड्रॉइंग्स। तो ठीक है, अभी आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता कैसा है। और मैं जो भी पैटर्न्स आपको इधर सिखा रहा हूँ ना इस चार्ट पैटर्न्स की सीरीज़ में, मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी करूँगा और लाइव मार्केट में दिखा भी रहा हूँ। अगर आपने मेरा डबल टॉप डबल बॉटम वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको लाइव मार्केट में दिखाया था वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर कैसा होता है। तो बेसिकली अगर हम हेड एंड शोल्डर की बात करें तो वो है ना, ऐसा आपको मार्केट ऐसा कुछ जाते हुए दिखता है कि मार्केट ऐसा जा रहा है, देन यहाँ से रिजेक्ट होता है, देन फिर ऊपर जाता है, प्रीवियस हाई से ऊपर जाता है, लेकिन फिर रिजेक्ट हो जाता है और फिर थोड़ा सा प्रेशर के साथ बायर के साथ थोड़ा जाता है एंड देन रिजेक्ट हो जाता है। तो इधर पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है पता है, कि जहाँ से भी मार्केट है ना रिजेक्ट होते हैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 2 रिजेक्शन दिख रहा है, ये 2 रिजेक्शन जो दिख रहा है, इसे हम लेफ़्ट शोल्डर बोलते हैं, इसे हम राइट शोल्डर बोलते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है इसे हम हेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, बेसिकली कैसा वर्क करता है पता है। और ये जो है, ये जो लाइन है जहाँ पे इसको सपोर्ट मिले थी, जहाँ पे बायस थोड़े आ जाते हैं, ट्राई करते हैं ब्रेक करने के लिए, तो इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। नेकलाइन आपको पता होगा, पहले भी मैंने बता चुका है, तो इसे भी हम नेकलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 वेरिएशन है, तो मैं दोनों वेरिएशन को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, जहाँ से ये जो प्राइस रिजेक्ट 2 बार हुई है, आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि जो रिजेक्शन मिला है इसे इधर से 2 बार, इधर से जो रिजेक्शन आप देख रहे हो, एक बार इधर से रिजेक्शन और एक बार इधर से रिजेक्शन। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आपको इधर 2 बार रिजेक्शन मिलेगा ना, तो आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन आपको वेरीफाई करने के लिए ना आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। मतलब कि जहाँ से जो मार्केट रिजेक्ट हुआ है ना 2 बार, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस एरिया, इतना मत भूलना कि ये एक रेसिस्टेंस एरिया होगा, तभी ही मार्केट 2 बार इधर से रिजेक्ट हुई है, समझ रहे हो। और ये जो मार्केट जो ऊपर चले गई थी ना, ये गलती से ऊपर चले गई थी जहाँ पे सेलर्स ने वापस से इसे नीचे फेंक दिया, समझ रहे हो। बायर्स ने तो बहुत कोशिश की कि हाँ हम ब्रेक कर देंगे इस बार,
और लेके सेलर्स ने क्या किया, वापस से उसको अपनी जगह पे फेंक दिया और वापस ने बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ, रिजेक्शन मिली जहाँ पे रेसिस्टेंस था। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर है। तो अभी इसके मैं दोनों वेरिएशन आपको बताना चाहूँगा। और जैसा कि देखिए, जो ये राइट शोल्डर आपको दिख रहा है, राइट शोल्डर जो आपको दिख रहा है, उधर पे आप एक एंट्री ले सकते हो, ये पहला वेरिएशन है। और दूसरा वेरिएशन ये है, जो जब भी आपकी नेक लाइन ब्रेक होगी ना, जब भी नेक लाइन ब्रेक होगी तो आप एंट्री ले सकते हो। इधर पे अभी ट्रेडर के रिस्क के ऊपर है, जिसको ज़्यादा रिस्क लेना है या फिर ज़्यादा उसको नॉलेज है तो वो क्या करता है, इधर राइट शोल्डर पे ही एंट्री ले लेता है, क्योंकि उसको रिजेक्शन का है ना थोड़ा पॉइंट मिल जाता है। कैसा मिलता है, जैसा कि मैंने बोला था आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलता है। और उसमें भी जो टाइप्स होते हैं और जो प्राइस एक्शन होता है, उससे आपको पता चलता है कि हाँ प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगी क्या नहीं होगी। तो उधर पे एंट्री लोग लेते हैं वो सारी डिटेल निकालने के बाद। और जो सेफ ट्रेडर रहते हैं वो इसके ब्रेकआउट का एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट वेरिएशन में अगर आप इधर से अगर ले रहे हो एंट्री, इधर से एंट्री ले रहे हो, तो आपका पहला टारगेट ये होता है, नेकलाइन जो होता है वो आपका पहला टारगेट होता है। और दूसरा जो टारगेट होता है वो जहाँ से ये हेड एंड शोल्डर बनना स्टार्ट किया था। या फिर मैं आपको लॉजिकली बताऊँ तो एक मिनट, ठीक है। तो अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊँ तो इसका जो हेड होता है ना, ये जो हेड होता है, ये अगर ये हेड एंड शोल्डर वैलिड हुआ तो इतना ये प्राइस रिजेक्ट होता है नेकलाइन से, समझ रहे हो। तो इतना प्राइस आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। ये इसका लॉजिकल स्टेप है। लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि आप ये जहाँ से हेड एंड शोल्डर बनना स्टार्ट हुआ था, आप वहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, जहाँ पे सेफेस्ट एरिया होता है, क्योंकि वहाँ से वापस से प्राइस ऊपर चले जाती है। तो ये अपना हेड एंड शोल्डर है। और दूसरा वेरिएशन का जैसे कि मैं बताऊँ तो ये जो मैंने कहा था, ये जो आपका ये नेकलाइन, अगर नेकलाइन ब्रेक हुआ तो आपका ये पहला टेक प्रॉफिट होगा। और आप एक ही टेक प्रॉफिट रख सकते हो, या फिर और जब अगर मार्केट नीचे गिरा, ब्रेकआउट हो गया तो फिर और ज़्यादा नीचे जाएगा तो आप अपना जो होल्डिंग है वो रख सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस ये होगा। और अगर आप नेकलाइन पे एंट्री लेते हो तो आपका भी स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, आप अगर राइट शोल्डर में एंट्री लेते हो तो आपका थोड़ा सा उसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा। तो ठीक है, हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख लिया, समझ लिया, एक्सप्लेन भी कर दिया लॉजिकली। और ठीक है, हम इसे लाइव मार्केट में अभी देखने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इधर पे रीटेस्ट होते हैं। ठीक है, मैं रीटेस्ट का भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीटेस्ट के लिए कौन वेट करता है पता है, जो कि आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करता है तो उसे रीटेस्ट का वेट करना पड़ता है। मतलब कि ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ऐसा जब प्राइस आता है ना, तो जब ये ब्रेकआउट देता है नेकलाइन से, ये जो नेकलाइन से ब्रेकआउट जब देता है तो प्राइस वापस से ऊपर जाता है और फिर रिजेक्ट होता है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा होता है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप हेड एंड शोल्डर देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ना अपने दिमाग में, बुक में, जहाँ भी आप ट्रेडिंग का जो भी नॉलेज रखते हो वहाँ पे फिट कर लेना कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम में आप यूज़ करोगे तो आप हमेशा रीटेस्ट का वेट करेंगे, तभी हम एंट्री लेंगे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में तो रीटेस्ट होगा तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे एंड देन मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में रीटेस्ट कंपलसरी है, छोटे टाइम फ्रेम में दिखा तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे करते हैं तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना चाहूँगा, जिससे कि आपको इजीली समझ में भी आएगा और डेली बेसिस पे वो ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। प्राइस ऊपर गई थी, रिजेक्ट हुई थी। ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ आपको, प्राइस गई थी इधर, फिर रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर इधर ऊपर आई और फिर रिजेक्ट हुई। ठीक है, अभी मैं बताना चाहूँगा कि हेड एंड शोल्डर में भी काफ़ी सारी, मतलब डीप लेवल में भी है ना, उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। मतलब आपको क्लियरली हेड एंड शोल्डर है ना ऐसा बनता हुआ नहीं दिखेगा, कभी कभी वो कैसा बनता है पता है, ऐसा कुछ आपको बनता हुआ दिखेगा।
ऐसा जब बन रहा है तो ये अपना हेड जाएगा और इधर से ऐसा प्राइस रिजेक्ट होगी, समझ रहे हो। तो ना इससे ज़्यादा वैलिड कहते हैं। और इधर पे फिर कैसा हो जाता है पता है, इधर पे आपको बस ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो एंट्री हो जाती है, समझ रहे हो। तो उसमें ना अलग अलग वेरिएशन है, जिससे कि मैं अगर आपको बताने जाऊँगा तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हमेशा जैसा मैंने बताया वैसा हेड एंड शोल्डर नहीं होता है, ऐसा भी हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है। तो इधर पे जो हेड एंड शोल्डर मुझे दिख रहा है ऐसा ही कुछ दिख रहा है, देख रहे हो। इधर से गया, इधर पे रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस आई, फिर ऊपर गई, फिर इधर आई, देन फिर रिजेक्ट हुआ, फिर इधर पे आई। तो यहाँ पे हमें कैसा दिख रहा है पता है, इधर मैं आपको सैंपल बताऊँ, इधर पे गई प्राइस, फिर ऊपर गई, देन इधर पे तक आई, एंड देन इधर गई और फिर रिजेक्ट हुई। अब यहाँ पे कैसा पता है, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर ही है, बस आपको इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप एंट्री ले सकते हो। तो जहाँ पे हमारी क्या ट्रेंड लाइन होनी चाहिए पता है, मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली मैं पहले ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। तो इधर से प्राइस वापस ऊपर गई थी, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन होना चाहिए, देख रहे हो। यहाँ से ऊपर भी गया था, और जब भी ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेकआउट एंट्री में हमें मिलना चाहिए। एक एंट्री इधर मिल रही है क्या, नहीं, इंट्राडे में ब्रेकआउट एंट्री ले सकते हैं, मैंने पहले बोला था। और हमारा टेक प्रॉफिट इधर तक, तो भले ही इधर तक नहीं गया लेकिन इधर तक तो गया ना, समझो। तो हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं। हमें ना कभी भी, मैंने बता चुका है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा हमें 1% से 2% का प्रॉफिट ही लेना है। उससे ज़्यादा का वेट करोगे तो लॉस में वापस चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हम इंट्राडे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो ठीक है, हमने इसका एग्जांपल भी देख लिया, और मैं और एग्जांपल बताने जाऊँगा तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। आपको पता है वैसे भी मेरी वीडियो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है, पता है। अगर आपको किधर पे लगा कि नहीं मैं कुछ भी फेंक रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए फिर छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको सारी डिटेल बताऊँ, जो कि बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि उससे ही प्रॉफिट और लॉस आपका डिसाइड होता है, ठीक है। तो हमने एक पैटर्न देख लिया, और इसमें आपका दूसरा टाइप भी मैं बताना चाहूँगा। इसमें भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी होता है, कुछ आपको उल्टा हेड एंड शोल्डर देखते हुए दिखेगा, ठीक है। और जब ये उल्टा बनता है ना तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मार्केट का, स्टॉक का, या फिर आप कोई भी कॉमोडिटी ले लो, कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी सेक्टर से कुछ भी उठा लो, जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो उसका मतलब डेस्टिनेशन क्या है, उस स्टॉक का डेस्टिनेशन क्या है, उस जो क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है उसका डेस्टिनेशन क्या है, ऊपर जाना, ठीक है। उसका ऊपर जाना ही उसका डेस्टिनेशन। हाँ, गिरेगा, मार्केट का तो वो काम है, लेकिन फिर भी ऊपर जाना ही उसका डेस्टिनेशन है, समझ रहे हो। तो जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है ना, तो फिर मतलब मार्केट तो ऊपर ही जाने वाली है ना, मतलब ज़्यादा फिर ऊपर चले जाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। रूल सेम है, जैसा कि मैंने बोला, रूल सेम है हेड एंड शोल्डर में भी, बस इसका उल्टा है, ये हेड रहेगा और ये आपका एक लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ये नेकलाइन, टेक प्रॉफिट। और दो वेरिएशन आपको पता है, आप राइट शोल्डर में एंट्री ले सकते हो या फिर ये ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो। तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको हेड एंड शोल्डर। तो चलिए हम दूसरा अभी देख लेते हैं, दूसरा पैटर्न जो क्या है। हमने डबल टॉप डबल बॉटम देख लिया था, तो मैं आपको डबल टॉप और डबल बॉटम का मैं दूसरा थोड़ा डीप में समझाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है। आप देख रहे हो एक डबल टॉप, ठीक है, देन अभी आप तो बोले मुझे डबल टॉप मिल गया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। इधर पे भी ना दो वेरिएशन होते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो आप एंट्री ले सकते हो जो सेफ ट्रेडर होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ से वापस प्राइस रिवर्स चले जाएगी, समझो, क्योंकि मार्केट है, कोई नहीं जाता क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर वापस इधर रिजेक्ट होगी, समझो, तो इसे ट्रिपल बॉटम बोला जाता है। अगर ट्रिपल बार रिजेक्ट हो गया और फिर ये नेकलाइन ब्रेक होगा ना, तो समझ जाना मार्केट को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिल रही है, बहुत ज़्यादा बियरिश है, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो तो इसे हम ट्रिपल टॉप कहते हैं, और इसे ट्रिपल बॉटम भी होता है। कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा आपको। देन आप बोलोगे डबल बॉटम बन गया, प्राइस तो ऊपर जाएगी, नहीं, हो सकता है कि जो नेकलाइन है एज ए सपोर्ट काम करे तो वापस ऊपर आएगी, समझ रहे हो। तो वापस ये रिजेक्ट होगा, समझ रहे हो, वापस ये सपोर्ट मिलेगा ना यहाँ से,
तो फिर प्राइस रिजेक्ट होगा। फिर अगर नेकलाइन ब्रेक करता है तो ये जो डबल बॉटम होगा इसका भी जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो पोटेंशियल से ये मार्केट ऊपर जाएगी ना, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया। और अब हम दूसरे या फिर तीसरे बोल सकते हो, हम तीसरे पैटर्न में चले जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप ये जो सब होते हैं ना, ये उतना मैं कहूँ तो उतना आपको आइडेंटिफाई नहीं होते और उतना एक्यूरेट भी नहीं होते, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है। और मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उतना लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है। राउंडिंग बॉटम कैसा होता है, ऐसा कुछ होगा और इधर से जो ये प्राइस रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई थी, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप एंट्री ले सकते हो, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट लेता है, ब्रेकआउट एंट्री ले सकते हो और टेक प्रॉफिट जैसा आप रख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, और इसमें अगर बड़े टाइम फ्रेम में होगा तो ये बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा रीटेस्ट लेगा, ऊपर से ब्रेकआउट, इधर से रीटेस्ट लेगा और देन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसे हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं। और ऐसा मार्केट में आप देखोगे तो दिखता है, लेकिन उतना वैलिड नहीं होता है। मैंने देखा है, आपको जो दिखा है तो इधर पे मुझे एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, देख रहे हो। मार्केट राउंड से ऊपर गया, इधर ब्रेक हुआ। ठीक है, इधर से राउंड बनाने से इधर पे ब्रेक हो गया, एक ब्रेकआउट एंट्री बनती है, तो इधर से वापस ने रीटेस्ट भी लेने आया, देख रहे हो। तो ब्रेकआउट हुआ, इधर तक 1% प्रॉफिट मिला, एटलीस्ट हम 1 ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी हमें 2-3% मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे। तो ऐसे ही राउंडिंग बॉटम होता है, ये उतना नहीं दिखता है और ना उतना वैलिड भी होता है, इतना ध्यान देना, क्योंकि वो गिर भी जाता है, समझ रहे हो। देखो अभी मैं एक और बताऊँगा ना, इधर पे भी मुझे दिख रहा है छोटा छोटा, क्योंकि ये आपको इतना दिखता है ना कि इतना वैलिडेशन ही नहीं होता है इसमें। देख लो इधर पे भी मुझे दिख रहा है एक, और फिर इधर पे आया और फिर आपने लगा नहीं देगा ब्रेकआउट, तो फिर से रिजेक्ट हो गया, समझ रहे हो। तो फिर ये उतना आपको एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है, कोई आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए क्या उसका मतलब क्या है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वाले चले जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है कप एंड हैंडल, ये भी होता है लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है, लेकिन ये यूज़फुल होता है आपको मैं बताऊँ तो, लेकिन उतना लोग याद नहीं रखते। फिर भी मैं बता देता हूँ कप एंड हैंडल की शायद मेरे को करंट मार्केट में एक कप एंड हैंडल देखने के लिए मिल रहा है, समझ रहे हो। इधर देख रहे हो एक कप जैसा दिख रहा है, देख रहे हो, एक राउंडिंग बॉटम, और ये हैंडल कैसा हैंडल दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक दो तरीके से हैंडल हो सकते हैं, एक ऐसा फ्लैग जैसा हैंडल रहेगा, और ये मुझे फ्लैग जैसा एक हैंडल दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से एक राउंडिंग टॉप। ठीक है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है, अब भी चाहे तो अब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। ये देखो रिजेक्शन, इसको रिजेक्शन नहीं मिली, ये मार्केट जैसे ऊपर चले गए। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप एंट्री देख सकते हो, आपको इधर तक की एंट्री मिल जाएगी, मतलब टेक प्रॉफिट मिल जाएगा इधर तक का, एटलीस्ट प्राइस 23,000 तक का तो आएगी अगर ये वैलिड होता है। इधर से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, आपको लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखा दिया, समझ रहे हो। तो इसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल, जो कि एक आपको कप का जो हैंडल होता है वो हैंडल जैसा दिखता है और एक कप जैसा दिखता है। और हैंडल हमेशा नहीं, मतलब ऐसा आपको जो मैंने बताया हैंडल हमेशा ऐसा नहीं दिखता है। हैंडल कभी कभी कैसा रहेगा पता है, आपको बताना चाहूँगा। ये समझ जाओ ये कप है, तो कभी कभी हैंडल ऐसा भी होता है, समझ रहे हो। तो इधर पे जब ब्रेकआउट देगा, इधर पे जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो आप एंट्री ले सकते हो। हैंडल अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ठीक है, ये कप एंड हैंडल है, आपको लाइव मार्केट में मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया, किधर ब्रेकआउट होता है तो किधर एंट्री लेना चाहिए, क्या टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए हम अपने नेक्स्ट वाले पैटर्न पे बढ़ते हैं। तो अब भी आता है जो कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि इसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वेजेस, एक्चुअली वेजेस क्या होते हैं पता है कि आप है ना इसे बस ट्रेंड लाइन यूज़ करके आप एक पैटर्न बना देते हो, और उस पैटर्न को है ना लोग इतना यूज़ करते क्योंकि उसका वैलिडेशन बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, समझ रहे हो। देख रहे हो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, दो ट्रेंड लाइन पर डाल दिया जो कि एक आपस में वो इंटरसेक्ट हो रहे, और इधर पे भी दो ट्रेंड लाइन है जो कि आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसके बीच में मार्केट चल रही है, ब्रेकआउट देगा तो एंट्री होता है। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करना चाहूँगा और लाइव मार्केट में दिखाना भी चाहूँगा। और मैंने इससे एंट्री भी लेती, मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला था। और अगर आप मेरी पहले वीडियो देखे रहोगे एनालिसिस की बेसिस पे, तो मैं इस पर आपको बताया हूँ कैसा होता है, आप मैंने उसमें यूज़ किया हूँ और मैंने उसमें काफ़ी प्रॉफिट भी जनरेट किया हो, आप भी जनरेट किए रहोगे अगर मुझे फॉलो किए रहोगे तो बेसिकली कैसा होता है पता है कि मार्केट ना
कुछ ऐसा जाने लगती है, कभी ऐसा जाने लगती है, ऐसा जाने लगती है, ऐसा जाने, तो इधर पे रुक जाती है। तो इधर पे कैसा होता है पता है, आप इधर पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। ट्रेंड लाइन इधर पे ड्रॉ कर देते हो और एक इधर पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। हायर हाई जोड़ के इधर पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो इसे हम वेजेस कहते हैं, ठीक है। अभी इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोलते हैं। वेजेस में आप कुछ भी बना सकते हो, समझ रहे हो। तो इधर पे अगर जहाँ पे ऐसा मार्केट जब दिखेगा तो आप ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, और अगर इधर से, सॉरी एक्चुअली ये मूव हो गया, और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, बीच में अभी चल रहा है, ठीक है, और सडनली अगर नीचे ब्रेकआउट देता है तो एक ब्रेकआउट एंट्री, टेक प्रॉफिट रहेगा 1-2%। इंट्राडे है भाई, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नीचे जाएगा तो जाने दो, हमें एग्जिट नहीं लेंगे जब तक हमें कोई रीज़न नहीं मिलता है एग्जिट लेने का। और फिर अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर एंट्री, समझ रहे हो। तो ये जो पैटर्न का, जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, इनका एक सिंपल रूल है कि जहाँ भी ब्रेकआउट देगा, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में चले या डाउन ट्रेंड में चले, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में ना मार्केट कहाँ भी चले हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब भी ब्रेकआउट देगा तो आपको कुछ ना कुछ, एटलीस्ट आपको 1 से 2% का प्रॉफिट दे के जाता है, समझ रहे हो। ब्रेकआउट ऐसा ही होता है। तो ये फ्लैग होता है और इससे डिफरेंट टाइप के फ्लैग होते हैं, समझ रहे हो। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, कभी आप देखोगे ना मार्केट कुछ ऐसा भी जाता रहेगा, समझ रहे हो, मार्केट ऐसा भी जाता रहेगा, और कुछ यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया रहेगा जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एक ऐसा रहेगा, इसे हम क्या बोलते हैं पता है, इसे एसेंडिंग ट्रायंगल बोला जाता है, इसे एसेंडिंग ट्रायंगल बोला जाता है। लेकिन इसको वेजेस को ही बना के मतलब यूज़ किया जाता है। ये भी आगे नेक्स्ट में पैटर्न में आएगा, मैं उसे बताऊँगा। तो ये भी वेजेस यूज़ करके ही बनाया जाता है पैटर्न। ब्रेकआउट जहाँ देगा, इधर ब्रेकआउट दिया, अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट एंट्री, टेक प्रॉफिट 1 या 2%। नीचे से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट एंट्री 1 या 2%। अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो इधर मुझे फ्लैग बनता दिख रहा है, मैं आपको लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इधर पे आराम से एक वेजेस ड्रॉ कर सकता हूँ, समझ रहे हो। मैं सारे लोगों को कनेक्ट किया, कैसा बना रहा हूँ देखो, आपको भी थोड़ा सीखने मिलेगा। और इस सारे हाइस को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। ये आपको वेजेस जैसा दिख रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिख रहा था उसमें, देख रहे हो, ये वेजेस जैसा दिख रहा है आपको। वेजेस कुछ ऐसा रहता है, देख रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए मैं अभी इसको दिखाता हूँ। देख रहे हो, इधर पे ब्रेकआउट दिया, समझ लो, ब्रेकआउट दिया तो मार्केट नीचे गिर गया। तो इधर पे मेरे को सिंपल, इधर देख रहे हो, इधर पे ब्रेकआउट दिया, इधर ब्रेकआउट दिया, रेड वाली कैंडल ने, एंट्री लेना चाहिए, डेफिनेटली रहना चाहिए। हम लर्न क्यों कर रहे हैं, हम प्राइस एक्शन क्यों सीख रहे हैं, इसलिए तो सीख रहे हैं। मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट मिला कि नहीं, समझ रहे हो। वेजेस ऐसे ही होता है जो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है और बहुत ही एक्यूरेटली वर्क करता है। अब इसलिए मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, पूरे लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देख रहे हो, आपको इतना अच्छे से बता रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट वाले पैटर्न पे चलते हैं। और एक और चीज़ बताओ ना, जो भी मैं बता रहा हूँ ये तो हर कोई बताएगा, लेकिन जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ लाइव मार्केट में दिखा के, क्या इंट्राडे में आपको कैसा एंट्री लेना है, क्या टेक प्रॉफिट और क्या एग्जिट रहेगा, और आपको अगर हायर टाइम फ्रेम में यूज़ करो तो क्या टेक प्रॉफिट रहेगा, कहाँ पे एंट्री लेना है, जैसे कि मैंने रीटेस्ट पे एंट्री लेना है, ये आपको हर एक ट्रेडर नहीं बताएगा। अगर हर एक ट्रेडर मुझे ऐसा बताता है ना कोई भी यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका यूट्यूब चैनल मुझे मेंशन करो, लेकिन कोई नहीं बताएगा कि इंट्राडे में आपको कौन से कैसा एंट्री लेना है, और अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ करें तो कैसे एंट्री लेना है। तो ठीक है, हमने वेजेस देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। अभी इतने जो हमने वेजेस और सारे कप एंड हैंडल सब देख लिए, तो शायद ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इधर पे मैं ड्रॉप कर दूँ। रिमेनिंग में अभी आगे अपने अगली वीडियो में बताना चाहूँगा, जो कि हमारा फ्लैग होगा, उसके आगे असेंडिंग ट्रायंगल जो मैं बताया, लेकिन उसमें भी फ्लैग कैसा यूज़ करेंगे आप, मतलब असेंडिंग ट्रायंगल वेजेस यूज़ करके आप फ्लैग कैसा बनाओगे, आप ट्रायंगल यूज़ करके फ्लैग कैसा बनाओगे, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है।
तो ये वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट होना चाहिए। और अगर मैं समराइज कर दूँ तो हमने कप एंड हैंडल देखा, राउंडिंग बॉटम देखा, राउंडिंग टॉप का सबका एग्जांपल भी देखा। हमने ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप का थोड़ा डीप लाइन जो मैंने आपको बताया डीप में बताऊँगा वो भी बताया। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन हमने हेड एंड शोल्डर देखा। एंड देन अभी हमने देखा वेजेस के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और इसके बाद जो है ना वो बहुत इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डेली बेसिस में यूज़ होते हैं और हर टाइम पे आपको देखने के लिए मिलेगा और हर ब्रेकआउट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो? उनको इधर पे ही दिख रहा है, एक पोल दिख रहा है इधर पे, और इधर पे एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है, इधर पे ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा मार्केट वापस ऊपर गया। समझ रहे हो? आपको ऐसा मिलता रहता है, आप ढूंढोगे ना, अगर आप सीखोगे तो ही आपको एंट्री एग्जिट और प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा, वरना बिना सीखे कुछ नहीं मिलता है भाई। अगर आप ड्राइविंग भी करोगे ना तो अगर गाड़ी चलानी नहीं आती ना तो फिर रिस्की है, पैसा आपको कुछ ना कुछ होगा, आपको हेल्थ केयर पैसा डूबेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इधर पे भी अगर आपको नहीं पता रहेगा, आपको लर्निंग नहीं रहेगी तो पैसा तो डूबेगा ही ना। तो इसलिए पहले सीखो, जो कि मेरा इस यूट्यूब चैनल का यही पर्पस है, पहले सिखाना, देन आपको उससे प्रॉफिट कैसा जनरेट करना है वो बताना। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रिमेनिंग पैटर्न है वो कवर करेंगे, उनके भी वेरिएशंस कवर करेंगे जिसके इसमें हमने वेरिएशन कवर किए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के ऊपर एजुकेशनल की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और हाँ, मुझे एक और चीज़ बताने की, जो भी मैंने पैटर्न बताया ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में यूज़ कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हो, आप हर एक सेक्टर में यूज़ कर सकते हो। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो, कॉमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर क्रूड ऑयल, मतलब जो भी सेक्टर है आप हर एक सेक्टर में पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है लर्न टुडे अर्न टुमारो।